जय श्री राम। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि रावण की सभा में विभीषण आते हैं और अपना आसन ग्रहण करके कुछ इस तरह के वचन बोलते हैं। विभीषण कहते हैं कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुज सुसुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। यहाँ पर विभीषण जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य अपना शुभ, अपना कल्याण, शुभ गति और सुख चाहता है वो पर स्त्री को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देता है। जिस तरह से हम लोग चौथ के चंद्रमा का मुख नहीं देखते, उसी संदर्भ में यहाँ पे कहा गया है, यानी कि जिस तरह से हम चौथ के चंद्रमा का मुख नहीं देखते, उसे पर स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर दो, अल्प लोभ बल कहई न को। यहाँ पर कहा गया है कि 14 भुवनों का जो स्वामी है वो भी जीवों के साथ बैर करके ठहर नहीं पाता, वो भी नष्ट हो जाता है। यानी कि कितना भी चतुर गुणकारी मनुष्य अगर क्यों ना हो, उसे थोड़ा सा भी लोभ लालच आ गया तो वो उसकी नैया को डुबो सकता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही, भजो भजई जे संत। यहाँ पर विभीषण जी कहते हैं कि हे तात, काम, क्रोध, मद और लोभ ये चारों नरक की ओर ले जाने वाले रास्ते हैं, तो आप कृपया इसका त्याग करें और श्री रामचंद्र जी जिनको सारे संत भजते हैं उनका भजन करें। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म नामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम सिर्फ मनुष्यों के स्वामी नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी हैं, वो तीनों लोक के स्वामी हैं। वो अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापी ब्रह्म है। कृपया करके उनसे बैर त्याग दीजिए। को द्विज देनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खर भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। हे तात, उन्होंने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर को धारण किया हुआ है। वे अपने भक्तों का रक्षण करने वाले हैं, दुष्टों का नाश करने वाले हैं और वेद और धर्म के ज्ञाता है। ताहि बयरु तजिनाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहु बै देही, भजऊ राम बिनु हेतु सनेही। वेद और धर्म के रक्षक ऐसे श्री रामचंद्र जी से वैर का त्याग करिए। वे शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। उनकी स्त्री को, जानकी जी को उनको दे दीजिए और उनको दिल से भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अध जेई लागा, चासु नाम त्रयताप न श्रावण, सोई प्रभु प्रकट समझु जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, उसके भी शरण जाने पर उसे प्रभु क्षमा कर देते हैं, उसके पापों का नाश करते हैं। ये कल्याणकारी प्रभु मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, इतना आप समझ लीजिए। बार बार पद लागू, विनय करौ दस शीस, परिहरि मान मोह मद, भजौ कौशलाधीश। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों में पड़ के आपसे विनंती करता हूँ कि आप अपने मान, मद और मोह को त्याग कीजिए और श्री प्रभु राम का भजन कीजिए। मुनि पुलस्ति निज शीस सना, कही पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन
पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के साथ यह बात कहलवा के भेजी है आपके लिए, जो मैंने अच्छा अवसर समझकर आज आपके सामने रखी है। आप इसको मान लीजिए। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरऊ जो कहत विभीषण। उनका एक माल्यवंत नाम का मंत्री था जो बहुत ही बुद्धिमान था। वो विभीषण की ये बात सुनकर बहुत ही सुख मानता है मन में, और रावण से कहता है कि तात, आपके भाई की नीति बहुत ही शुभ है, आप इसकी बातों को समझ लीजिए और इसका स्वीकार कीजिए, इसे मान लीजिए। रिपूत कर्ष कहत अस दो, दूरी न करहुई हाय को। माल्यवंत गृह गयौ बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। तब रावण गुस्से में आके कहता है कि ये दोनों मूर्ख शत्रु का वखान कर रहे हैं, कोई है, इन्हें दूर करो यहाँ से। ये सुनते ही माल्यवंत अपने घर चले जाते हैं और विभीषण फिर से हाथ जोड़कर रावण से कहते हैं, सुमति कुमति सभी के ही उर रहई, नाथ पुराण निगम अस कहई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यहाँ पर विभीषण जी ने कहा है कि हमारे वेद और पुराण ये कहते हैं तात कि सुबुद्धि और कुबुद्धि, सुमति और कुमति सभी के अंतर में वास करती है। जो मनुष्य सुबुद्धि के साथ कार्य करता है उसकी हमेशा बढ़ती होती है, वो हमेशा अलग अलग प्रकार के सुख की प्राप्ति करता है। और जो मनुष्य अपनी कुबुद्धि के साथ कार्य करता है वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता, वो दुखों को प्राप्त करता है, उसके ऊपर विपत्ति आती है। तव उर कुमति बसिन विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निसिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तात, आपके हृदय में भी इस वक्त उसी तरह की उल्टी बुद्धि का वास हो रहा है, तभी आप अपने हित को नहीं समझ पा रहे हैं। आप अपने मित्र को शत्रु समझ रहे हैं, अपने हित को अहित मान रहे हैं। आपकी बुद्धि विपरीत हो चुकी है, तभी आपके लिए काल रात्रि समी सीता जी के ऊपर आपका हृदय आ गया है। तात चरण गहि मांगऊ, राखऊ मोर दुलारा। सीता देऊ राम कहो, अहित न होई तुम्हारा। तात, मैं आपके चरण पकड़ के आपसे भीख मांग रहा हूँ, आप मेरी बात रख लीजिए, मेरे प्यार को समझिए और सीता जी को श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए, जिससे कि आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति वखानी। सुनत दसानन उठारी साई, खल तोहि निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने वेदों, पंडितों और शास्त्रों के द्वारा जो नीति पूर्वक बात कही गई है उसे रावण को समझाने की कोशिश करी, लेकिन उल्टा रावण को बहुत ही गुस्सा आ गया और कहता है कि दुष्ट, तेरी मृत्यु शायद निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तेहि भावा। कहसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। रावण कहता है, अरे मूर्ख, तू मेरे ही अन्न पे पल रहा है और पक्ष तुझे दुश्मन का अच्छा लग रहा है। मुझे ज़रा बता कि ऐसा क्या है जगत में जिसको मैं अपनी भुजाओं के बल से जीत नहीं सका, जिसे मैंने जीता नहीं। मम पुर बसी तपसीन पर प्रीति, सठ मिल जाई नहीं कहु नीति। अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे ही नगर में रहकर तू तपस्वियों से प्रीति करता है, तो जा उन्हीं तपस्वियों के पास जाकर तू रहे और उन्हीं को नीति समझा। ऐसा कह के रावण उसको एक लात मारता है, उसके ऊपर चरण से अपने पैर से प्रहार करता है।
उमा संत कही हई बड़ाई, मंद करत जो चहु भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। रावण के बार बार चरण प्रहार करने पर भी विभीषण उनको समझाने के लिए उनके बार बार पैर पकड़ता है। यहाँ पे छोटा सा संवाद शिव पार्वती जी का है। यहाँ पे शिव जी कहते हैं कि हे उमा, सन की यही बड़ाई है कि वो अपने साथ बुराई करने वाले का भी भला चाहता है। अब विभीषण रावण से कहता है कि हे तात, आप मेरे लिए पिता समान हैं। आपने चाहे ही मुझे मारा, भले ही मुझे मारा, लेकिन राम को भजने में ही आपकी भलाई है। ये मैं आपके हित के लिए कह रहा हूँ। सचिव संग ले नभ पथ गयौ, सबई सुनाई कहत अस भयौ। यह कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग से चले और जाते हुए उन्होंने इस तरह के शब्द कहे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस थोरी। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देहु जनी